ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 6 की, सॉरी खाना नंबर 9 की। म्यूट कर लीजिए प्लीज। खाना नंबर 9 है बृहस्पति का घर। बृहस्पति का अपना घर है, इसको बुजुर्गों का घर भी बोलते हैं। ये बुजुर्गों का घर भी है। तो ऐसा व्यक्ति बुजुर्गों के साय में रहेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर बुजुर्गों के साय में रहेगा तो अच्छा होगा। तो ऐसे व्यक्ति को बुजुर्गों के साय में रहना चाहिए, धर्म की पालना करनी चाहिए। इसके अंदर ना धर्म की चीजें कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, तब जाके गंगा घर में बहती है। तो क्या लिखा है वहां पे? गंगा घर में बहती है, मतलब पैसा अच्छा होगा अगर धर्म का पालन करने वाला होगा, धर्म के रास्ते पर चलने वाला होगा। इसलिए बृहस्पति 9 वाले को धर्म को मानकर चलना है, घर के रीति रिवाजों को फॉलो करना है। अगर धर्म के खिलाफ हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मीन जो वचन दे उसको पूरा करे, अपने असूल का पक्का होना चाहिए। इसमें मतलब जो भी कमिटमेंट करे उसको पूरा करे। ठीक है। और जिस घर में इस व्यक्ति का जन्म होता है, बृहस्पति 9 वाला व्यक्ति, उस घर में पहले से ही पैसा होता है, मीन खानदान ही पैसे वाला होता है, क्योंकि बुजुर्गों के खानदान में बृहस्पति बैठा है। और ये व्यक्ति किसी को यदि बद्दुआ भी देगा तो भी बद्दुआ नहीं लगेगी। तो अगर बद्दुआ भी देता है तो नहीं लगती। तो बद्दुआ देनी ही क्यों है फिर? अगर बद्दुआ देता है तो लगती नहीं है, देनी क्यों है? इसलिए इसने सबके लिए अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर किसी के लिए बुरा भी बोलता है तो भी सामने वाले का फायदा हो जाता है। तो बृहस्पति 9 वाला बोला गया अच्छी किस्मत वाला। काम कौन सा करे? तो सुनार का काम करे, मीन सोने का काम करे। सुनार का काम करे तो इसके लिए अच्छा होगा। ज्योतिषी का काम कर सकते हैं, मीन एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, कंसल्टेंसी का काम कर सकता है। अब एक कॉम्बिनेशन लेते हैं।
बृहस्पति 9 में और तीसरा और पांचवा, तीसरा और पांचवा कर खाली हो। बृहस्पति 9, 3, 5 घर खाली, क्योंकि 3 और 5 से दृष्टि आती है तो जिंदगी भर पैसा आता रहेगा। पैसा जिंदगी भर ऐसे व्यक्ति के घर में आता रहेगा जहां लिखा है धन की थैली भरी रहेगी, धन की थैली भरी रहेगी। मीन जो धन है वो थैली में भरा रहेगा, मीन पैसा आता होगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे तरक्की होगी। मीन उम्र बढ़ने के साथ साथ इस व्यक्ति की तरक्की भी होती जाएगी। तो बृहस्पति 9 में बढ़िया है। सिर्फ ध्यान क्या देना है कि धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। एक नेक्स्ट और कंडीशन लेते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 9 और 3 और 5 में नर ग्रह। बृहस्पति खाना नंबर 9 और 3, 5 में नर ग्रह। नर ग्रह कौन कौन? सूर्य व मंगल, इनमें से दोनों हो या दोनों में से कोई भी हो। तो इसमें कहा गया पैसे के मामले में किस्मत अच्छी, पैसे के मामले में किस्मत अच्छी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तरक्की होती रहेगी। एक और कंडीशन लेते हैं। बृहस्पति 9 में और 3 और 5 में स्त्री ग्रह। 3 और 5 में स्त्री ग्रह, इसमें क्या कहा गया? तो ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा। मीन पैसा नहीं होगा, पैसे की तंगी होगी, पैसे की किल्लत होगी। पैसे की किल्लत होगी। अब एक सिचुएशन और हो सकती है, नर और स्त्री ग्रह मिक्स। आधे नर ग्रह और आधे स्त्री ग्रह। म्यूट कर लीजिए भाई साहब। सर स्त्री ग्रह में मून आता है और वीनस आता है और सैटर्न भी आता है। नहीं, सैटर्न को नहीं लेंगे, सैटर्न तो दुश्मन ग्रह लेंगे, उसके लिए भी मैं स्थिति बताऊंगा। तो सर स्त्री ग्रह के लिए कौन, मून और वीनस दो ही होंगे ना। मून और वीनस ही लेंगे इस कंडीशन के लिए। हाँ, बृहस्पति खाना नंबर 9 में और 3 और 5 में नर
और स्त्री दोनों, नर और स्त्री दोनों, मिक्स मीन नर और स्त्री। तो ऐसे व्यक्ति को बोला गया, ऐसा व्यक्ति कभी शाप कभी मलंग, मीन कभी पैसा होगा और कभी पैसे की दिक्कत होगी, और ज्यादातर केस में दिक्कत ही देसी ही है। और अगर पैसा होता होगा भी, मीन पैसा होते हुए भी प्रयोग नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति पैसा होते हुए भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। उपाय, उपाय नहीं, ये परहेज है। परहेज के लिए चांदी का कड़ा कभी भी ना पहने। तो भूल कर भी चांदी का कड़ा ना पहने, क्योंकि अगर चांदी का कड़ा पहनेंगे तो फिर थर्ड हाउस में स्त्री ग्रह चले जाएंगे। उपाय क्या लिखना है? तो तांबे का कड़ा या सोने का कड़ा। ज्यादातर कंडीशन में तांबे का कड़ा पहनना सही रहता है। तो तांबे का कड़ा पहने तो फिफ्थ सर हाउस में। चांदी चांदी की चेन तो पहन सकते हैं ना? नहीं, चेन वाला कंसेप्ट तो हार नंबर 1 में आएगा ना, वो 3 से लिंक नहीं है उसका। यहाँ 3-5 लिंक किया जा रहा है ना। हाँ, 3-5 लिंक किया जा रहा है। एक और कंडीशन लेते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 9 के समय बुध अगर 4 में हो, जहां बुध 5 में हो, बुध 4 में जहां बुध 5 में, बृहस्पति 9 के समय बुध 4 में जहां 5 में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी सन्यासी होगा। व्यापारी, जैसे बाबा रामदेव, वो व्यापारी सन्यासी है। इसको बोला गया धर्म के नाम पर व्यापार करने वाला। तो धर्म के नाम पर व्यापार करने वाला होगा, या धर्म की मदद से व्यापार करने वाला होगा। अब यहाँ पे तीसरे घर का मैंने उपाय बता दिया। अगर 5वें घर का भी उपाय, 5वें घर में भी नर ग्रह को लेके जाना है। तो 5वां घर क्या है? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में बिस्किट आप डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो, दलिया आदि ये चीजें अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो, तो जैसे दलिया सूर्य का हो गया, कोई मीठे बिस्कुट मंगल के हो गए, मीठा कुछ भी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करवाने से 5वें घर में भी नर ग्रह एस्टेब्लिश होंगे। सर दलिया हम उसको सूर्य से मानते हैं। हाँ जी। तो सर एक और इसमें आपने बताया नहीं, जैसे जुपिटर 9 में है और बुध 4 में है, तो वो तो टक्कर भी हो गई ना। हाँ बिल्कुल। वो फिर खराब नहीं रिजल्ट देगा?
इन्होंने राशि परिवर्तन कर लिए ना, 4 और 9 ने एक दूसरे के घर चलेगी ना, जिसको बोलते हैं अच्छा साथी ग्रह। सर, 4 में सर बुध का राशि बुध की राशि थोड़ा है सर, वो तो मून की राशि है। हाँ सॉरी, 4 में मून की राशि है। हम्म, और मुझे याद कुछ और आ रहा था। एक्चुअली बुध ना 4 में जनरली पैसे के लिए अच्छा होता है बुध। और उस समय बुध आया 4 में, मेरा ध्यान कहीं और था। बुध आया बृहस्पति के उच्च के घर में। हम्म। तो सर अब साउंड बृहस्पति, बहुत आ रहा है। हाँ अभी म्यूट कर लीजिए जहां जहां पे बैकग्राउंड साउंड है ना। तो बृहस्पति के उच्च के घर में आया और बृहस्पति अपने पक्के घर में चला गया। तो जनरली बुध अच्छा रिजल्ट देता है पैसों के मामले में। और जब भी बुध खाना नंबर 4 में होता है, आप वहां पे बृहस्पति को भी ला सकते हैं। जब बुध पढ़ेंगे तो तब हम डिटेल में ये चीजें पढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर अगर मंगल गुरु में के साथ हो, यानी 9वें खाने में हो, और तीसरा खाना खाली हो और 5वें में चंद्र हो, तो सर तांबे का कड़ा चलेगा क्या? मैंने बोला कड़ा तभी पहनाना है जब खाली हो तीसरा पांचवा। सर तीसरा खाली है। तीसरा घर खाली है और हाँ जी, पांचवें घर में क्या है? चंद्र। नहीं नहीं, पांचवा छोड़ो ना, उसमें क्या है, नौवे में क्या है? 9 में गुरु और मंगल। आप पहनाओ कड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। और तांबे का कड़ा। हाँ, तो सर इसमें बिना जोड़ वाला और जोड़ वाला भी कुछ होता है क्या, इसका कॉन्सेप्ट कुछ, या केवल कड़ा, कड़े का मतलब कड़ा ही होता है? कड़े का मतलब कड़ा है, बिना जोड़ वाला बना देते हैं हम लोग आजकल, है ना। क्योंकि सर ये मेरे में है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। सर इस केस में सर जुपिटर 9 में और बुध 2 में हो तो भी टक्कर लगती है। हाँ 6-8 की टक्कर तो भी होगी ना। तो फिर सर उसमें वो जो आपने बुध का उपाय बताया था मशनुई वाला, वो कर लेना चाहिए ना। अब बुध 2 का उपाय तो करना ही करना है। वो मशनुई वाला जो आपने बताया था, राहु हाँ को वहां से उठाने वाला, हाँ हाँ हाँ, वो तो करना ही करना। वो मेरी बात उसमें सुनो। ठीक हो जाएगा। हम्म। बृहस्पति खाना नंबर 9 और पहला घर खाली, तो ऐसे व्यक्ति को दिल की बीमारी लगेगी। दिल की बीमारी लगेगी, सेहत खराब होगी। उपाय, सोने की चेन पहने या फिर चांदी की चेन पहने, क्योंकि पहले घर को भरना है ना हमने। सोने व चांदी की चेन पहनाएंगे तो ठीक हो जाएगा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 9 में और खाना नंबर 5 में दुश्मन ग्रह। बेटे को तकलीफ, जहां बेटे से तकलीफ, ठीक है जी, जहां बेटा ना होना। उपाय इसका भी सेम है, तांबे का कड़ा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी जहां दुश्मन ग्रह होंगे, मीन शुक्र, राहु, शनि, केतु, जब भी जहां दुश्मन ग्रह होंगे तो वो बृहस्पति को देखेंगे। और बृहस्पति की बलि का बकरा कौन है? केतु। तो केतु को दिक्कत आएगी। तो ये था
बृहस्पति खाना नंबर 9। सर अगर सर इसमें बृहस्पति 9 सर में और इसमें बुध भी तांबे 9 का में हो तो तांबे का कड़े का क्या रीजन हो गया सर उसमें? वो तो हमने थर्ड हाउस में ले गए ना उसको। हाँ तो उससे सपोर्ट मिलेगी ना, बृहस्पति को मजबूती मिलेगी ना। उसका ओके। दोस्त जब देखेगा तो उसको मजबूती देगा, उसको ठीक है सपोर्ट सर। मिलेगी। सर बुध और बृहस्पति 9th में है तो क्या कॉम्बिनेशन हो रहेगा सिम्टम्स? वो पढ़ते हैं अभी, क्यों और उस केस चिंता में कर। भी आप डाल सकते हैं क्या तांबे का कड़ा? वो सभी देखते हैं ना, वो तो कॉम्बिनेशन सारे पढ़ेंगे अभी हम। बृहस्पति इतनी जल्दी थोड़ी खत्म हो जाएगा, क्यों चिंता करते हो। बृहस्पति खाना नंबर 10। अब बृहस्पति है हवा, ठीक है, और 10वां घर पहाड़। पहाड़ किसका? तो ये शनि का पहाड़ है ना, शनि पहाड़ है। इसमें लिखा गया है कि तेरी किस्मत में माया दौलत न थी, तो तू क्यों आंसू बहाता है। इसमें क्या कहा गया है कि तेरी किस्मत में माया दौलत नहीं ना थी, अब तू क्यों आंसू बहाता है। इसलिए बृहस्पति 10 बाले के पास पैसा नहीं होता। बृहस्पति 10 वाले के पास उस लेवल का पैसा नहीं होता। जहां पैसा नहीं आ रहा है तो फिर आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी किस्मत में पैसा ही नहीं है, और ना ही पिता धन छोड़ के जाता है। और ना ही इस व्यक्ति का कोई पिता ज्यादा धन छोड़ के जाता है। देखो बृहस्पति 10 वाले लोग पहाड़ पे रहते हैं, दूर दूर से चीजें उठा के लाते हैं, काम करते हैं, इसलिए बृहस्पति 10 वाला मेहनती होता है, कि पहाड़ पे है ना वो, मेहनती होता है। अब ऐसा नहीं है कि पैसा होगा नहीं, अब इसकी किस्मत कैसी होगी। इसका फैसला कौन करेगा। वो है शनि। इसकी किस्मत कैसी होगी, इसका फैसला शनि करेगा। शनि अगर अच्छा, शनि अच्छा, शनि अच्छा किन घरों में, 1456 को छोड़ दो तो 3 और 7 8 9 10 11 और 12, तो किस्मत अच्छी। क्योंकि वो शनि के घर में बैठा है, शनि अपने अच्छे घरों में, तो किस्मत अच्छी। शनि मंदा, 1456, तो किस्मत मंदी। इसलिए जब भी हमने बृहस्पति 10 वाले को देखना है
तो हमने शनि को देखना है, शनि अगर अच्छे ग्रहों में तो किस्मत अच्छी, और शनि अगर मंदे ग्रहों में तो किस्मत मंदी होगी। अब ना पहाड़ की हवा में ना नमी होती है, पहाड़ की हवा में नमी होती है, और सांस हम नाक से लेते हैं। तो अगर बृहस्पति 10 वाले की नाक बहती होगी, उसकी नाक चेक करनी है, उसको पूछना भाई नाक बहती है। अगर बृहस्पति 10 वाले की नाक बहती होगी, मीन पानी बहता होगा, तो नुकसान ज्यादा, नुकसान ज्यादा, तो नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए उसको क्या बोलना है कि ड्राई योर नोज, नोज ऑलवेज सूखा रखो, मीन नाक का पानी साफ करता रहे, ये उसके लिए उपाय है। और काम क्या करना है, बृहस्पति 10 वाले ने सुनार का काम नहीं करना है। बृहस्पति 10 वाले ने सुनार का काम नहीं करना है, अन्यथा किस्मत का नुकसान होगा। और क्या धर्म के काम करने हैं, तो धर्म के काम करेगा तो बुढ़ापा, कठिनाई में होगा। क्योंकि उसने चोरी चालाकी के काम करना है, शनि के घर में बैठा है, तो उसने क्या करना है, चालाक बन के रहना है, चालाक बन के रहे, धर्म के काम ना करे। अगर ऐसा करता है तो उसके लिए एक बढ़िया स्थिति होगी। सर शनि से रिलेटेड काम करे ना। हाँ, तो सर ये रनिंग नोज आपने जैसे बोला तो वो फिर अगर किसी को जुकाम वगैरह रहता हो उसको कह सकते हैं ना ज्यादा। हाँ, नहीं ऐसे भी लोगों के नोज कईयों के बहते हैं, बट अगर सर बृहस्पति साइनस की प्रॉब्लम जिसको वो किसी भी तरीके से नोज बहता होगा बृहस्पति 10 वाले का, मुझे तो नुकसान होगा उसको, समझो पैसा बह रहा है उसका। एक सिम्टम है ना, ये तो सिम्टम चेक करने की बात भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सर अगर इनकी ऐसे हो कि सेट मतलब लोहे का कड़ा अपने हाथ में पहन ले तो शनि 3 में शिफ्ट हो जाएगा ना, तब तो उसका लिए अच्छा होगा। वो तो आगे देखते हैं ना, अभी रुक जाओ ना। सर इनकी पढ़ाई में भी दिक्कत आती है क्या, डिग्री लेने में या पढ़ने में, एजुकेशन में? अगर बृहस्पति अच्छे फल नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली आएगी दिक्कत। सर अगर बंदा चालाक ना हो फिर क्या करे? चालाक ना हो तो फिर भुगतता रहे। फिर क्या करना है, फिर भुगते। सर लेडीज के लिए भी सेम केस ही है ना। हाँ, भगवान ने भेजा ही उसको चालाकियां करने के लिए, तो वो सन्यासी बन के घूम रहा है। अब भगवान ने भेजा तो सन्यासी बन, और वो चालाकियां कर रहा है, तो दोनों खराब है ना। सर इसमें भी मैं घर में मंदिर नहीं रखना है। नहीं नहीं, इसमें मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। मंदिर तो वो शुक्र के घर की बात है, सिर्फ 2 और 7 में शुक्र का घर है ना, इसलिए मंदिर की बात है वहां पे। तो सर लेडीज तो वैसे धर्म कर्म का काम काफी करती हैं, तो फिर इस केस में फिर वो उनको भी दिक्कत आएगी ना ज्यादा। बिल्कुल दिक्कत आएगी। देखो, वो फिर बंद कर दें उसको। बिल्कुल बंद कर दें, क्या चक्कर में पड़े हैं। सर जैसे बृहस्पति घर के अंदर एक रूटीन होता है औरतों का, उतना करें, और कहीं बाहर जा करके धर्म कर्म में ज्यादा नहीं, बेसिकली आप ना, पूजा और धर्म अलग अलग चीजें हैं। हाँ धर्म इज राइटियसनेस, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड धर्म। धर्म डज नॉट पूजा, ठीक है ना। तो यानी पूजा पाठ से। हाँ,
तो धर्मा इज राइटियसनेस। और सर लाल किताब में तो यही बोला गया ना कि जैसा कर्म करोगे वो तो डेफिनेटली आपके आगे आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जातक को फिर धर्म से पीछे तो हटना नहीं ना चाहिए। अब उसका धर्म ही चालाकी है तो तो सर जब धर्म किसी से छल करेगा तो दिक्कत में ही आएगा ना फिर। बृहस्पति 10 वाला छल करेगा तो फायदे में नहीं। जब धर्म की पालना करेगा, सर आपका कहने का मतलब ये है कि छल से अगर अपना फायदा हो ठीक है, पर सामने वाले का नुकसान ना हो, वो तो फायदा हाँ करेगा ना। कहने का मतलब आपका हाँ ये है। वो तो सही है। ओके। जब धर्म की पालना करेगा तो दिक्कत में रहेगा। शनि 4, बृहस्पति जैसे 10। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है चालाकी से धर्म का पालन करते थे। हाँ, तो चालाक बन के रहे। और बृहस्पति है ज्ञान, बृहस्पति है ज्ञान, और बृहस्पति 10 भी ज्ञान तो है, पर ज्ञान के सहारे जे अमीर नहीं होगा। जैसे बृहस्पति 2 वाला 5 वाला अमीर हो जाता है ज्ञान के सहारे, जे नहीं होगा। ठीक है, तो इसको चालाकी तो करनी ही पड़ेगी। मतलब फाइनेंस के से वो लिहाज से जो है हाँ उन्नति। हाँ ये उसमें ये है। ठीक है जी। एक और कॉम्बिनेशन है। सर इसका उपाय क्या होगा फिर? बृहस्पति 4 और शनि मतलब बृहस्पति 10 और शनि 4 का चालाकी करनी है बस, और कोई उपाय नहीं है, परहेज है सिर्फ। चालाकी से काम करे, अपने फायदे की बात करे बस, बढ़िया। बृहस्पति 10, चंद्र 4, बृहस्पति 10 चंद्र 4। अब जहां बृहस्पति नीच का और चंद्र अपने घर में, इसमें क्या कहा गया? नेकी कर और जूते खा। नेकी करेगा तो जूते खाएगा, जब चंद्र और बृहस्पति का होगा। अब नेक्स्ट एक और सिचुएशन लेते हैं। चंद्र की जगह सूर्य, बृहस्पति 10 सूर्य 4। क्योंकि अब सूर्य बृहस्पति को सपोर्ट दे रहा होगा जबरदस्त, तो अब बृहस्पति नीच का ना होगा। अब बृहस्पति नीच वाली स्थिति में नहीं होगा, तो सूर्य से किस्मत चमक उठेगी। चमक जाएगी। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब है जब भी खाना नंबर 4 खाली हो, बृहस्पति 10 के समय खाना नंबर 4 अगर खाली है, तो क्या करना है? सूर्य को लाना है, सूर्य को लाना है। अब सूर्य को कैसे लाएंगे? तो तांबे का सिक्का, (43 डेज के लिए डेली जल प्रवाह करे। मीन एक सिक्का तांबे का 43 डेज के लिए डेली जल प्रवाह करे। और अगर खान नंबर 10 में बृहस्पति के साथ और अगर सूर्य के साथ भी दुश्मन ग्रह हो, जैसे राहु शनि केतु, तो फिर तांबे का सिक्का जल प्रवाह नहीं करना है।
अगर दुश्मन ग्रह हो तो फिर तांबे का सिक्का जल प्रवाह नहीं करना है। टेंथ में दुश्मन ग्रह हो जुपिटर के साथ। हाँ, जहाँ फोर्थ में भी हो तो भी तांबे का सिक्का जल प्रवाह नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। सर आपने जो ये लास्ट लाइन बोली, 1 मिनट रिपीट करोगे? आपके 10वें में या चौथे में कोई दुश्मन ग्रह होगा तो हमें तभी ये उपाय नहीं करना, बिल्कुल है ना? सही। ओके सर। सर अगर कोई मतलब 43 डेज लगातार जल प्रवाह करने ना जा सकता हो तो क्या एक पानी में इकट्ठा करके एक साथ उसे कर सकते हैं? एक साथ भी कर सकता है, ऐसा भी है प्रावधान, बट इतना बढ़िया रिजल्ट उसका आता नहीं है, स्टिल रिजल्ट आता है। जी ठीक है सर। और वो जो मतलब सिक्के वो मोरी वाले तो होने जरूरी नहीं है ना? वो मिल जाते हैं तांबे के सिक्के। नहीं, उसमें कुछ वो मोरी वाले भी मिलते हैं ना जिनमें हाँ, वो हाँ, छेद वाले छेद वाले। छेद वाले बुध के लिए होते हैं सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये छेद वाले रहेंगे कि बिना छेद वाले? ये कोई भी सिक्का हो सकता है। अब यहाँ पे बृहस्पति 10, मंगल 4, दोनों नीच। अब दोनों नीच हैं, इस केस में क्या बोला गया? अगर भाई से अच्छा संबंध बनाएगा अगर भाई से अच्छा संबंध बनाएगा तो 28 साल की उम्र के बाद तरक्की होगी। तो 28 साल की उम्र के बाद तरक्की होगी। ठीक है ना? इसको बोलते हैं राजयोग। ये भी एक राजयोग होता है। मीन 22 कैरेट वाला गोल्ड, क्योंकि मंगल है तांबा और बृहस्पति है सोना। सोना। ठीक है वर्मा जी? जी जी ठीक है। तो कुंडली वाले की किस्मत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी, सैकड़ों गुना। अगर नहीं है तो उसमें शिफ्ट भी अगर कर दिया जाए तब भी ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। लेकिन सर भाई के लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर उसमें तो मंगल अच्छा नहीं होता फोर्थ में? फोर्थ में तो मंगल आपको पता है बद्ध होते हैं। जी तो वही तो भाई को तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहेगी। बिल्कुल। ठीक है जी। जी। तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, लोहे का काम करे फायदा ही फायदा होगा, मगर अगर इश्कबाजी करेगा तो धोखा खाएगा। सर ये कहाँ से बैठ रहा है इसमें इश्कबाजी वाला? बृहस्पति है ना, बृहस्पति है ना, बृहस्पति 10 में। वो कहता है ऐसे अगर आदमी का कोई प्रेम के संबंध है किसी एक के साथ वो तो जायज है, बट गलत संबंध को गलत अच्छा बोला गया। गलत तरीके से। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं। बृहस्पति 10 और खाना नंबर 2 खाली। बृहस्पति 10, खाना नंबर 2
खाली। सरकारी तकलीफ होगी, सरकारी नौकरी में दिक्कत आएगी, ठीक है, सरकारी दिक्कतें होंगी। अब सरकार है सूर्य, तो क्या करना है, सूर्य व चंद्र की चीजें मंदिर में लेके जाएं। सूर्य व चंद्र की चीजें मंदिर की लेके जाएं, जैसे सूर्य का गुड़ हो गया, है ना, चंद्र के चावल हो गए। तो इस प्रकार इन चीजों को, चंद्र का दूध हो गया, चीनी हो गई, इन चीजों को मंदिर में लेके जाएं। सर जिस हाउस में ये सन या मून होंगे उतने ग्राम का उसमें सिस्टम से ले जाएंगे उसमें ना। नहीं नहीं, वो ज्यादा बहम में नहीं पड़ना, ऐसे भी लेके जाओगे तो भी बढ़िया ही रहेगा। ठीक सर चीनी चंद्र की है कि मंगल की है? चीनी सफेद भी है ना, अच्छा, तो इसको हम चंद्र में भी लेंगे, मंगल चंद्र में में भी? भी ले सकते हैं, बिल्कुल है, ओके मीठा सर। भी है। जो ये आप जो सामान कह रहे हैं ये मंदिर में लेके जाएं, यानी हम्म, पंडित जी को दे के आनी है या किसी भगवान के आगे रख के आनी है, जैसे कहीं बृहस्पति भी, के आगे? कहीं भी मंगल क्या बोल रहा हूँ, कहीं भी मंदिर में जाके छोड़ के आ जाए, वो मंदिर अच्छा के काम ही, मंदिर के परिसर में चली जाएगी तो खाना नंबर 2 में पहुंच जाएगी, कहीं भी छोड़ के आ जाओ। सर हम वीट को सर वीनस लेते हैं या सन लेते हैं? हाँ जी, सर वीट जो होती है गेहूं, गेहूं, गेहूं सूर्य, सन है। गेहूं सूर्य, और उसका आटा जो होता है? आटा, आटा भी सूर्य ही लेते हैं। सर मैंने कहीं से सुना था कि आटे को हम वीनस लेते हैं। नहीं नहीं, बीनस तो आटा नहीं है। अब दलिया है तो दलिया मोटा फार्म है आटे का, यही है ना, मोटी फॉर्मेशन है ना दलिया आटे का, हाँ हाँ, मोटी फॉर्मेशन है। तो वो भी तो सूर्य ही है। शुक्र में ज्यादातर वो चरी, दही, आलू। सर अगर 2 में भी ग्रह बैठा हो कोई तो नहीं करना ना ये उपाय? नहीं, सर अगर 2 में होगा कोई ग्रह तब तो फिर सरकार से दिक्कत भी नहीं होगी ना, इसी के तब भी होगी। बिल्कुल, तब कहा कैसे होगी, वो मैंने, ठीक हमने है, बोला खाली है तो। जी ठीक है। पहले। बृहस्पति 10, शनि 9। अब शनि खुद बुजुर्गों के घर में चला आया, अब ये व्यक्ति सुनार का काम कर सकता है, अब इसको सोने का काम भी फलेगा, अब लोहे का काम ना करें। अब जे सोने का काम करे, लोहे का काम ना करे। अगर बृहस्पति 10 में हो तो लोहे का काम करे, लेकिन अगर शनि 9 में आ जाए तो फिर लोहे का काम नहीं करना, फिर क्या करना है, फिर सोने का काम करना है, तो वो उसके लिए अच्छा होगा। यहाँ साथी ग्रह भी हो गए दोनों। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर जुपिटर से रिलेटेड कोई भी काम कर लेना, फिर सुनार तो है ही है, बाकी और भी जो हाँ भी है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो तो एक इंडिकेशन देनी है ना वहां पे। सर सुनार के काम में हम सिल्वर का काम नहीं लेंगे, सिर्फ गोल्ड का मान के चलें? देखो सुनार के काम में तो सभी चीजें आती हैं सुनार की, हाँ, वो सब मतलब कर लेनी आपने है। अभी कहा ना सोने का काम करें, मैं तो इसलिए देखो पूछ रही हूँ। मेजर तो सोना ही होता है ना सुनार के पास, मेजर इनकम का सोर्स होता है सुनार का, वो सोना ही होता है, उसमें से ही प्रॉफिट आते हैं उसमें ज्यादा, बाकी तो वो सारी चीजें रखता है। जैसे कई सर ओनली सिल्वर में डील करते हैं, वो कर सकता है? नहीं वो नहीं, वो नहीं वो तो करता, फिर, ओके। वो तो फिर चंद्र का काम हो गया चंद्र ना का हो प्योरली, गया ना, जी सर, ठीक वो है तो सर। प्योरली उसका हो गया। बृहस्पति खाना नंबर 10 और सूर्य 5। बृहस्पति 10 और सूर्य में 5 हो तो औरत पर औरत मरती जाए।
जो बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। हम्म, और कुंडली वाले को छह आठ की टक्कर भी है सर। हाँ, उसकी पत्नी का साथ ज्यादा देर तक नहीं मिलता। जहाँ पत्नी बीमार रहती है, जहाँ कहीं दूर चली जाएगी, जहाँ तलाक हो जाएगा, जहाँ छोड़ के चली जाएगी, मीन कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। उपाय, अभी हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा। सूर्य को खाना नंबर 4 में शिफ्ट करें। खाना नंबर 4 का सूर्य तो अच्छा बताया, बृहस्पति 10 के साथ। वो उपाय के लिए क्या देना, वो 43 डेज क्या करने, तांबे के सिक्के को भेजा। हाँ, तांबे के सिक्के, जल प्रवाह। ठीक है जी। तो 43 डेज के लिए तांबे के सिक्के जल प्रवाह करें तो ये उसके लिए अच्छा रहेगा। सर ये फीमेल के केस में भी होगा, तो ये जो औरत पे औरत मरती जाए वाला? फीमेल के केस में इतना नहीं होगा, बट स्टिल उपाय कर लेना चाहिए बचाव के लिए, बट फीमेल के केस में इतना नहीं मानेंगे। सर वैसे ये चंद्र का घर है चौथा, उसमें हम सूर्य लेके जाएंगे तो वैसे सूर्य चंद्र का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? अगर वो खाली रहेगा तभी ले जाएंगे सर ना। क्योंकि नहीं नहीं, पर घर तो चंद्र का ही है ना जी, चौथा घर। जहाँ पे वो 6-8 की टक्कर मार रहा है ना, तो 6-8 की टक्कर की स्थिति बन रही है, तो वो दुगने जहर से मारने वाली स्थिति होती है। सर अगर उस दिशा में, फोर्थ वाले दिशा में अगर जो गेहूं वगैरह रख दिया जाए तो घर में, हाँ जी, अगर फोर्थ वाली डायरेक्शन में घर में अगर जो गेहूं वगैरह रख दिया जाए तो भी तो हाँ चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी रेमेडी तो हो ही जाएगी जी। एक्चुअली बृहस्पति 10 के समय ना, वहां मसनूई में हम 2 प्लेनेट समझते हैं। जी हाँ, सन है और शुक्र है। शुक्र है, हाँ, वीनस। जहां पे आ गया सूर्य, टक्कर हो रही है बृहस्पति की। बृहस्पति के अंदर क्या है, सूर्य और शुक्र। अब सूर्य सूर्य से जाके मिल जाएगा, मरेगा कौन, शुक्र। इसलिए पत्नी को दिक्कत आती है। क्लियर है जी? तो ये चीजें मसनूई से क्लियर हो जाती है। सर वहां वैसे भी 10th में सूर्य प्रॉब्लम देगा तो सूर्य को वहां से हटा दिया जाता है। इसलिए हम सूर्य को 5 से हटा के खाना नंबर 4 में लेके आएंगे, वो वहां पे और बढ़िया रिजल्ट देगा। इसलिए बृहस्पति 10 वाले को, और अगर सूर्य 5 में हो तो ये उपाय जरूर करना है। ये उपाय करने से डेफिनेटली राहत मिलती है, दिक्कतें कम होती है। अच्छा एक बताओ सर, कि जैसे हम कोई प्लेनेट कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे सूर्य को शिफ्ट कर रहे हैं 5th से हम 4th में, तो जिसको हम शिफ्ट करते हैं उसकी भी इफेक्ट काम करती है क्या सामने वाले को? हाँ जी, जैसे हम सूर्य को शिफ्ट कर रहे हैं 4th में, तो जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं जिस प्लेनेट को, वो भी इफेक्ट देगा क्या सामने वाले को? बिल्कुल बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। वो तो अच्छा रिजल्ट देगा ना। अभी हमने सूर्य 4 और बृहस्पति 10 पे पढ़ा, वो डबल काम करेगा। बुरा काम करने से बजाय अच्छा काम करेगा, डबल रेमेडी हो हमारी, तो डबल रेमेडी हो जाएगी। जी जी, वही रूल सब पे लागू होगा, जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं उसकी इफेक्ट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। अब देखिए, बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो और बुध 4 में, जहां बुध 9 में, तो ऐसा व्यक्ति पिता के लिए मनहूस होगा। बृहस्पति 10 के समय, बुध 4 में, जन 9 में, तो ऐसा व्यक्ति पिता के लिए
मनहूस होगा। ऐसा व्यक्ति पिता के लिए मनहूस होगा। पिता की मौत अचानक हो सकती है, खून की बीमारी लग सकती है, कैंसर हो सकता है, जहर से मौत हो सकती है। ठीक है, तो ब्लड रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है, कैंसर हो सकता है। ठीक है, अचानक मौत हो सकती है। ठीक है, उपाय नाक छेदन करवाएं। नाक छेदन करवाएं। कितनी देर के लिए? 96 आवर्स के लिए, 96 घंटे के लिए। उन सेंटर से नाक छेद करवाते हैं ना, अंदर ही, नाक के अंदर ही अंदर। ठीक है? जहाँ बुलाक पानी पानी जाता है, नकबी हाँ जी। हाँ, तो उसके अंदर छेद करवाएं और उसके बाद फिर तार निकाल दें। तो ये था बृहस्पति खाना नंबर 9 और खाना नंबर 10। सर तार तार कौन सी पहनी होती है? हाँ जी, तार कौन सी पहननी होती है सर? चांदी की तार पहनते हैं।